वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं। देखिए, इस अर्थ पे भले आपको कोई व्यक्ति विशेष हेल्प करे ना करे, बट जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारे साथ एक स्पिरिट गाइड हमेशा रहते हैं और वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। जैसे कई बार आपने अनुभव तो किया होगा अपने जीवन में कि आप ना किसी जगह फंसे हुए हो या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मेरे को कोई हेल्प की आपको आवश्यकता होती होगी, तो कहीं से कैसे भी करके कोई ना कोई हेल्प आ जाती होगी, कोई पर्सन कर देता होगा या कुछ भी। मतलब मैं बहुत बेसिक चीज़ों की बात कर रही हूँ, वहाँ पे आपने महसूस किया होगा। तो ये सबके साथ होता है और हम सबके साथ स्पिरिट गाइड्स हैं। तो आज की जो टॉपिक है वो यही है कि आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि कई बार हम उनके साइन, क्योंकि वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, तो ऐसे में हम कभी समझ पाते हैं, कभी नहीं समझ पाते। तो आज की रीडिंग में हम उन्हीं मैसेज को अनफोल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे जानने की। और इस रीडिंग को आपको कैसे देखना है, आपको चूज़ करना है अपना नेम इनिशियल। अपना नेम इनिशियल वो यूज़ कीजिएगा जो आपके डॉक्यूमेंट में है, यानी कि जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया या फिर आपका पासपोर्ट हो गया। इन जगह जो एक वैलिड आपका नाम है उसी को चूज़ कीजिएगा, निकनेम मत कीजिएगा, ठीक है। ये आप अपने लिए, अपने किसी प्रियजन के लिए भी देख सकते हैं। और आपको जो इसका टाइम जो आपको ये देखना है, उसमें फाइल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नेम इनिशियल का, तो वही फाइल आपको सेलेक्ट करनी है। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग में। थैंक यू। वेलकम फाइल नंबर 1, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं। आई होप आपने ठीक से अपना नेम इनिशियल चूज़ किया होगा, डॉक्यूमेंट वाला नेम इनिशियल चूज़ करना है, ठीक है। आइए देख लेते हैं। एनर्जी चेंज करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पहले यहाँ से हम एक मैसेज देखने की कोशिश करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड आपसे कहना क्या चाहते हैं, किस तरफ वो आपका ध्यान ले जाना चाहते हैं। यहाँ से हम एक कार्ड लेकर उस बात को समझने की कोशिश करेंगे। उन्होंने खुद एक कार्ड दे दिया है, तो बिल्कुल हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बैलेंस, वो यहाँ पे बैलेंस की बात कर रहे हैं। ओके, इसको हम समझेंगे। उससे पहले मैं कुछ टैरो के कार्ड्स भी निकाल लेती हूँ, इसको डिटेल में हमें बताने के लिए, जिससे कि जो मैसेज है वो क्या चैनलाइज हुआ है वो हमें क्लियर हो जाए। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप यहाँ आए उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ। जिस तरीके से आप मुझे यहाँ पे ब्लेसिंग दे रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस है। साथ ही अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और जिससे कि आने वाले समय में हम अच्छे से एक कम्युनिटी बनाएं और इस चैनल पे वीडियो लाते रहें। साथ ही एक चीज़ और मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप अपना स्लॉट बुक करा सकते हैं। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप कोई रीडिंग चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में उसको भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसका बॉटम ऑफ डेक इसलिए नहीं लिया है क्योंकि वहाँ से सिर्फ एक ही कार्ड लेना था, इसलिए, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि वहाँ से क्यों नहीं लिया, तो ओके, पहले हम आपसे ये कहना चाहते हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपके पास हैं वो बात कर रहे हैं बैलेंस की, ठीक है। अब इस बैलेंस को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से निकल रहे हैं काफ़ी मैसेजेस। पहले जिस पर वो आपको काम करना है वो सुनते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। पहला आपको क्या करना है, आपको अपनी लाइफ में लाना है बैलेंस। बैलेंस कैसा? जितना आप प्लानिंग कर रहे हो उतना एक्शन करो, या फिर जितना एक्शन आप कर सकते हो उतना ही प्लानिंग करो, या फिर जिस काम को आप अब भी कर सकते हो उसी के बारे में सोचो, ज़्यादा आगे की मत सोचो। बैलेंस इसकी बात करता है। साथ ही बात करता है जस्टिस की। तो स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि जब भी आप ये रीडिंग देखोगे उसके बाद आपके लाइफ में जस्टिस आपको मिल के रहेगा, ये उनका मैसेज है, ठीक है। और साथ ही ये जस्टिस कैसा है, ये जस्टिस यहाँ पे डिफरेंट मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। पहला, मैं पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। देखिए, लाइफ में कब बैलेंस आता है, जब हम या तो भीतरी तौर पे या बाहरी तौर पे इक्वल होते हैं। जैसे दो इसके ये तराजू के दो इधर हम बोल सकते हैं बैलेंस है ना ये वाला, तो उसमें आपका जो इक्वल वेट का मटेरियल रखा होगा तो ही बैलेंस आएगा। तो आपके, अगर आप अपनी लाइफ में पार्टनर ढूंढ रहे थे, आपको था कि जब तक वो पर्सन नहीं होगा तो शायद मेरी लाइफ बैलेंस में ना आए, तो बिल्कुल वो पर्सन आ रहे हैं और उनके आने से आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ये नैन यांग की जो एनर्जी होती है, मतलब अगर आप मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी की बैलेंस की बात करें, वो एक आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आपको अपने भीतर भी बैलेंस लाने की ज़रूरत है। काफ़ी समय हो गया है कि आप इम्बैलेंस हो रहे हैं, आप ओवर डू कर रहे हैं, ओवर शेयरिंग कर रहे हैं, तो उन सब चीज़ को आपको रोकने की आवश्यकता है, ठीक है। साथ ही ये बैलेंस बात कर रहा है कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड की भी। ओके, आप लॉजिकल हैं, अच्छी बात है, आप मटेरियलिस्टिक हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप बनिए, आप सोचिए कि आपके पास ये होना चाहिए, बट स्पिरिचुअल वो भी ज़रूरी है आपके लिए। मैं सब यहाँ पे बात कर रही हूँ जो यहाँ आए हुए हैं उनके लिए ये मैसेज है कि आपके जीवन में जब भी कुछ पॉजिटिव होगा उसका रास्ता स्पिरिचुअल लाइफ से ही होकर आएगा। ये एक मुझे मैसेज दिख रहा है। साथ ही इस मैसेज को जो इनलार्ज किया जा रहा है बैलेंस से, वो बात कर रहा है कि आपको मिल रही है मैजिशियन की एनर्जी, मतलब मैनिफेस्टेशन की पावर। ये भी बैलेंस की बात करता है। एज अबव एज बिलो का इसका मैसेज होता है, जो कि बात करता है कि जो मतलब एज अबव एज बिलो का आप ऐसे समझिए कि परमात्मा और हमारे बीच जब कोई डिफरेंस ही नहीं है तो हम क्यों सोचें कि हम कमज़ोर हैं। मैनिफेस्टेशन आप कब करते हो, जब आप ये सोचते हो कि ये चीज़ मेरे पास है ऑलरेडी,
ठीक है, उसको एक फिजिकली फॉर्म में लाने की आपको आवश्यकता है। तो आपके थॉट बहुत ज़्यादा, इस समय आप पावर, आपके पास जो पावर आ रही है वो आ रही है मैनिफेस्ट की पावर। और आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? आप सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एक ऐसी जगह जो जहाँ पे व्यक्ति देखिए ये पता है क्या, ये अबंडेंस की एनर्जी है, नॉट, इट्स नॉट टॉक अबाउट ओनली मनी। यहाँ पे हम सिर्फ एक पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, ये सारी जगह है कि मतलब ये बंदा जो भी पर्सन है वो स्पिरिचुअल भी है, वो एक फैमिली मैन भी है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जानता है और यहाँ तक कि वो दूसरों की हेल्प करने को भी तैयार है। ऑल्दो उसकी लाइफ में चाहे किसी ने सपोर्ट किया ना किया हो। और एक चीज़ और है, ये पर्सन अभी भी रेडी है, फ्रूटफुल। आप ऐसे नहीं होने वाला आपके साथ कि आप एक कंफर्ट जोन में आ गए हो, मतलब ऐसा आपके साथ हो भी सकता है, तो भी आप आगे की नहीं सोचते। अच्छी बात है, आपको सोचना चाहिए, बट वही आपसे कहा जा रहा है कि बैलेंस बनाइए। साथ ही आने वाले समय में मुझे आपकी तरफ एक 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 कहते हैं ना, एक न्यूज़ आती हुई दिख रही है और साथ में ये न्यूज़ आपको क्लैरिटी देगी। ये कई तरीके की न्यूज़ हो सकती है, ठीक है। ये न्यूज़ ऐसी हो सकती है कि आपके करियर में मिल रही है या फिर किसी पर्सन के रिगार्डिंग मिल रही है कि वो पर्सन के बारे में हो सकता है आप कुछ और सोच रहे हो और वो पर्सन कुछ और हो। मतलब ये बहुत ही बेसिक चीज़ मुझे दिख रही है, ठीक है। अगर काफ़ी समय से आपकी लाइफ में उथल पुथल थी, कुछ क्लियर नहीं हो रहा था, तो वो क्लैरिटी भी यहाँ पे आती हुई दिख रही है। एक चीज़ मुझे और आपके लिए एक मैसेज है स्पिरिट गाइड का कि अपना कंपैरिजन दूसरे से मत करो। तुम्हारी यात्रा दूसरी है, दूसरों की यात्रा दूसरी है, ठीक है। ये तो एक जनरल रूल है। तो अगर किसी की लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है और आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, तो ऐसा नहीं सोचना कि अरे उसको तो सब कुछ मिल रहा है, मुझे तो नहीं मिल रहा। तो ये माइंड से आपको निकालना है। साथ ही आपकी लाइफ में एक ट्रैवल आ रहा है और आप या तो आप ट्रैवल करके किसी से मिलने वाले हो या फिर वो पर्सन ट्रैवल करके आपकी तरफ आ रहा है। ये बहुत ही एडवेंचरस होंगे और आपको लेके ना बहुत पैशनेट भी होंगे। मतलब ये पर्सन आके ना एकदम से आपसे खुल के बात करेंगे और आपसे भी चाहेंगे कि आप भी खुल के बात करो। क्रिएटिव माइंड जो होता है ना, क्रिएटिविटी भी इनके अंदर मुझे दिख रही है, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है। साथ ही अगर ये एनर्जी आपकी है तो आपकी एनर्जी जो लोग सिंगल नहीं हैं, मैरिड हैं, वो सब उनके लिए अलग है। बट जो स्पिरिट गाइड आपसे कह रहे हैं कि इस समय आ गया है कि आप एक्शन लो, अपने अपने कहते हैं ना कि अपने काम को आगे बढ़ाओ। जितना सोचना था सोच लिया। तो एक एनर्जी, एक फायरी एनर्जी मुझे वो भी दिख रही है। आपकी लाइफ में अगर कोई ऑब्स्टिकल था, स्टक सिचुएशन थी, तो आने वाले समय में वो सिचुएशन सारी निकलने वाली है, ऐसा स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं। आइए यहाँ से ना एक अफर्मेशन मैं देखना चाहूँगी कि आपके लिए स्पिरिट गाइड क्या अफर्मेशन कह रहे हैं, या फिर आपको अपनी लाइफ में अगर कुछ मैनिफेस्ट करना है तो आपको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। देखिए ये ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी पाइल के पास, जो आपका पाइल सिलेक्शन वाला जगह है ना, वहाँ पर भी लिख दूँगी, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर आप ना पढ़ पाओ, ठीक है। आइए देख लेते हैं। थैंक यू। एक मुझे चाहिए, प्लीज़ एक दे दीजिए। क्या आ रही है आपके लिए? ये आया है, माई फर्स्ट चक्रा इज ओपन टू इट्स परफेक्ट हेल्दी स्टेट। आई एम स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, सेफ एंड सिक्योर। द आर्कएंजल माइकल गाइड एंड सपोर्ट मी ऑलवेज। तो यहाँ पे आया है रूट चक्रा। तो अभी हमने आपसे कहा था कि सक्सेस और कौन सी एनर्जी, अबंडेंस की एनर्जी। तो ये वही बात कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट चक्रा होता है स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी का। अगर आपका काफ़ी समय से फर्स्ट चक्रा ब्लॉक चल रहा था तो वो फाइनली ओपन हो रहा है यहाँ से भी। और आपको ये एफर्मेशन जो यहाँ पे आई है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी था ना, आने वाले समय में जब भी आप ये रीडिंग देखोगे आपका हेल्थ भी इंप्रूव हो जाएगा या फिर हो रहा होगा, उस स्टेज में आप होंगे कहीं बीच में। स्पिरिट गाइड आपसे ये प्रॉमिस कर रहे हैं। और आपके लिए आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आई है कि वो आपको ऑलवेज मतलब उनसे आप ये प्रेयर कर सकते हो कि प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए और सपोर्ट कीजिए, क्योंकि प्रोटेक्टर भी है। तो यानी कि अगर आपको किसी भी प्रकार का डर था कि मैं हूँ या नहीं हूँ, तो वो भी यहाँ पे क्लियर किया जा रहा है। मार्स की, मंगल की यहाँ पे एक है, या तो आप मंगल से इन्फ्यूज्ड होंगे या फिर इन्फ्लूज होंगे या फिर मंगल का आप पे प्रभाव होगा, इस प्रकार का मुझे दिख रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको बजरंगबली की आराधना करनी चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। ओके, पाल नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग की स्पिरिट गाइड आपसे क्या कह रहे हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। वेलकम पाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आई होप आपने ठीक से अपना पाइल सेलेक्ट किया होगा। आपको अपने डॉक्यूमेंट का ही नेम इनिशियल सेलेक्ट करना है। ओके, चलिए यहाँ से हम देखेंगे कि स्पिरिट गाइड आपसे क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या उनकी एक मैसेज है वो हम देखेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ओके, तब तक एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। एक मैसेज आ चुका है, टेक अ स्टेप बैक, सॉरी। ओके, और इसको थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए हम चारों से भी देखेंगे। ओके, थैंक यू। और साथ ही मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप यहाँ आए, मुझे सपोर्ट किया। ओके, सॉरी जरा वो नीचे चला गया है। ओके, तो थैंक यू सो मच, यहाँ आप लोग यहाँ आए, मुझे सपोर्ट किया। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप रीडिंग चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। दिस स्टार हमने उसका बॉटम ऑफ डेक इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें सिर्फ एक ही कार्ड लेना था, ठीक है। ओके, तो आपके लिए जो एक कलेक्टिव मैसेज है वो है टेक अ
स्टेप बैक। एंड जो अदर मैसेज है वो है किंग ऑफ पेंटिकल, द चैरियट एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपके लिए जो आपके स्पिरिट गाइड हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि देखिए, अगर आपको कोई चीज़ सर्व नहीं करती ना, तो उसको छोड़ दीजिए। पीछे हटने का मतलब कभी भी हार नहीं होता। ओके अगर आप ये सोच रहे हो कि अरे मैंने इतने साल इस पे काम किया, सपोज़ आप कोई करियर आपका परस्यू कर रहे थे, आप अब आपको उसमें फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। सपोज़ एग्जांपल ले लेते हैं गवर्नमेंट जॉब का, आप काफ़ी समय से कर रहे थे बट आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है जो आपको चाहिए। अब आप बीच में फंसे हो, आप कह रहे हो कि मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा हूँ, पीछे मैं कैसे जाऊँ। तो स्पिरिट गाइड आपको कह रहे हैं कि पीछे जाया जा सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। आपने कभी शेर को देखा है शिकार करते हुए? कभी देखिएगा, अगर आपको कोई वीडियो मिल जाए, बहुत सारी रहती हैं। तो उसमें शेर क्या करता है, पहले एक पैर जब उस बोलते हैं घात लगाना कि मतलब जब उसको किसी को पकड़ना होता है तो वो एक स्टेप पीछे लेता है, जब बिल्कुल रेडी हो जाता है, लास्ट मोमेंट जब होता है, एक पैर पीछे लेता है और एकदम से वो आगे को जंप करता है। इसको कहते हैं मतलब टेक ऑफ करने की तैयारी की। ऐसे होगा, बिल्लियाँ भी करती हैं, कैट्स अगर आपके आसपास होंगी तो देखिएगा वो लोग भी ऐसे ही करती हैं। तो सेम वही चीज़ होता है। तो कई बार जब हम एक पैर पीछे लेते हैं ना, तो हमारे जो यूनिवर्स है या जो हमारा फ्यूचर प्लान है वो एकदम एकदम कहते हैं ना, उसका टेक ऑफ होने का टाइम होता है। जैसे किसी धनुष हो गया, धनुष में भी तीर पीछे जाता है और फिर बहुत स्पीड से आगे जाता है। तो ये वो वाला पीछे, इसको हारना नहीं बोलते, इसको बोलते हैं अपने प्लान में चेंज लाना या अपने प्लान को इम्प्रूव करना। ये उसकी बात कर रहे हैं। रिलेशनशिप में भी अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ये सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, तो वो कह रहे हैं आप ले सकते हो पीछे, स्टेप बैक कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से आपकी शुरू हो रही है नई यात्रा, न्यू जर्नी। अगर मैं कहूँ, चैरियट कार्ड बताता है कि आप यात्रा पे निकल रहे हो एक, क्योंकि ये व्यक्ति के पास सब कुछ है, उसके बाद भी वो आगे बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको और चीज़ों की इच्छा है। हो सकता है आपके साथ भी यही हो कि आपने अपनी लाइफ में ना काफ़ी चीज़ें एक्वायर की है, बट अब आप कुछ और भी चाहते हो, तो उसके लिए आप प्रयासरत हो। तो इसमें कोई बुराई नहीं, प्रयास करना चाहिए। अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा तो क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हो? थोड़ा सा स्टेप पीछे ले लो। जानती हूँ मुश्किल होता है, जब आप किसी जगह बहुत मेहनत कर चुके होते हो वहाँ से हटना मुश्किल होता है, बट आपके लिए वहाँ पे रिजल्ट आपकी उस जगह पे नहीं है। आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि वहाँ से निकलना है, वहाँ से आगे बढ़ना है, क्योंकि मूवमेंट आ रहा है। क्योंकि आप ना उसी में लगे हो तो और चीज़ें रुक रही हैं। वो चीज़ें क्या है? वो है सक्सेस, किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल से मनी की बात नहीं करता। ये कार्ड सेम टू सेम पाइल नंबर 1 में भी आया था कि ये एक बात करता है अबंडेंस की, जहाँ पे व्यक्ति शांति से बैठा है और हर चीज़ को एंजॉय कर रहा है, बट उसके बाद भी वो रेडी है कुछ नया करने के लिए। तो आप उस स्थिति में आने वाले हो। तो इसलिए अगर है कुछ ऐसी चीज़ें तो आप पीछे ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है। साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके लिए ट्रैवल तो आ ही रहा है, डबल कंफर्मेशन है कि ट्रैवल है। और अगर आप सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हो तो वहाँ पे भी मुझे मूवमेंट होता हुआ आपका दिख रहा है। सोशल मीडिया का भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है। और आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड से भी डबल फिर से कंफर्मेशन है कि एक का इसमें होता है ना, एक काम पूरा हो जाना और दूसरे काम की तरफ बढ़ना। ये करियर हो सकता है, पर्सनल लाइफ हो सकती है, जैसे भी आप ले सकते हो कि आपको पता होगा आपको कहाँ पे गाइडेंस चाहिए। तो स्पिरिट गाइड आपको वहीं पर गाइडेंस दे रही है, क्योंकि नेम और फेम की ऊर्जा भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप एक स्टार लाइक चमक रहे हो। बस वही है कि थोड़ा सा जिद, अपनी पकड़ जो है वो थोड़ा सा लूज़ कीजिए, थोड़ा यूनिवर्स को काम करने दीजिए, ठीक है। और साथ ही एक चीज़ और है, आपको ना कोई भी चीज़ ओवर नहीं करनी, ओवर शेयरिंग से बचना है, ओवर डू से बचना है। यूँ नहीं कि बस मेहनत किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। इसीलिए कहा गया है रुक के देखो तो सही। जरूरी नहीं मैं कह रही हूँ कि आप उस चीज़ को छोड़ दो। हो सकता है कि आपको यहाँ पे जब आप थोड़ी देर के लिए उसे पॉज करो, उससे पीछे हटो, तो आपको कुछ नया तरीका मिले कि इसको काम को अगर मैं ऐसे करूँ तो वहीं पर इसी चीज़ की बात हो रही है। और साथ ही इस समय आपके साथ ये होगा कि जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। बैलेंस आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है। मुझे आपकी तरफ कोई न्यूज़, कोई मैसेज आ रहा है। ये मैसेज मुझे डिजिटल मीडिया से ज़्यादा लग रहा है, कोई फ़ोन कॉल, कोई मेल, अगर आपने इंटरव्यूज़ वगैरह दिए हैं तो कहीं से आए। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है ना तो देखिएगा, उसको नेगलेक्ट मत कीजिएगा, ओके। क्योंकि डिसीजन तो हम ही को लेने होते हैं, पर कई बार जब आप यूनिवर्स की नहीं सुनते ना, तो यूनिवर्स क्या करते हैं, आपको एक जगह बंद करके रख देते हैं। अच्छा तुम हमारी बात मान नहीं रहे हो ना, हम क्या कह रहे हैं, तो हम सारे रास्ते बंद कर देंगे, तुम्हारे लिए एक ही दरवाज़ा खोलेंगे, जाओ उसी में। तो वो बहुत कष्टकारी हो जाता है, क्योंकि सब जगह से आप निराश हो जाते हो। तो अगर इस स्थिति में भी हो तो घबराओ मत, क्योंकि नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए अफर्मेशन क्या है, ठीक है। और ये अफर्मेशन मैं आपको आपकी जो पाइल है, पाइल सेलेक्शन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मैं आपको दे दूँगी, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके लिए आया है, हार्ट चक्र की बात हो रही है यहाँ पे। आई ओपन माई हार्ट एंड लाइफ टू ट्रूली केयरिंग कनेक्शन, द आइडल फ्रेंड एंड पार्टनर इज़ कमिंग टू मी नाउ। तो जो पर्सनल लाइफ के लिए परेशान हो रहे थे, तो ओके, ये ट्रैवल सिर्फ आपके लिए नहीं है, कोई पर्सन आपकी तरफ भी आ सकता है और पर्सनल लाइफ में आप उसकी तरफ जा भी सकते हो। इमोशनली हीलिंग यहाँ पे है। अगर आपको ये सिंगल के लिए मैसेज है कि कोई आपको चाहिए था कि कोई पार्टनर मुझे मिले, तो बिल्कुल एक आइडल पार्टनर या फिर आइडल फ्रेंड, अगर आपको ज़रूरत थी कि कोई फ्रेंड तो हो मेरी लाइफ में, कि फ्रेंड नहीं है आपके, तो वो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। आपको क्या करना है, आपको अपना हार्ट जो है वो ओपन करना है। हो सकता है कि लाइफ में इतने उतार चढ़ाव देखने के बाद आपके दिल में
ना हो जगह किसी के लिए, बट यूनिवर्स आपके स्पिरिट गाइड कह रहे हैं कि दिल ओपन कीजिए, मैं हूँ तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ओके, तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक हर हर महादेव, बाय।